phone. So yeah, it is something that I'm also trying very hard to be away from. Hello, sir, Shahid sir, Kriti ma'am. My name is Akash. I'm from filmikida.com. Hi So, Akash. तो मैम मेरा आपसे सवाल है कि have you ever used any AI tool in your life? And if yes, please tell us a couple of AI tools. And if no, then I will tell you a couple of AI tools with their uses so that you can tell us which you will use in your मतलब आप आगे कभी use करना चाहेंगे उन्हें. जिससे मैं दूर भाग रहा हूँ तो उसी को प्रमोट करने आ गया है यार. But sir, मुझे नहीं AI चाहिए tools. AI लाइफ में. मैं फिल्म में AI दिखाने के लिए तैयार हूँ, मुझे रियल लाइफ में नहीं चाहिए. But sir, AI tools तो हैं sir. हाँ. Like आपने बताया. मैं तो दूर ChatGPT. भागता हूँ. मैंने कितने लोगों से पूछा, उस दिन भी हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे यार, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड चैट जीपीटी, और कितने सारे लोगों ने अपने हाथ उठाए, बट मैंने नहीं यूज़ किया आज तक. No, sir, I use it. I use ChatGPT, Midjourney, Grammarly AI, Descript, Jasper. So I use all of them. So I आप want प्लीज to. हमारी आप promote मार्केटिंग कर टीम रहे से हो आप. मिलना. ये आप मार्केटिंग promote टीम कर से रहे हैं. मिलना, हाँ, थोड़ा ये सा promote उनको करने आए हैं. प्रमोशन में हेल्प कर दो. No, sure, I'm not disclose. आपने कोई use नहीं किया है basically. हमने कोई यूज नहीं किया है. क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ हो? Thank you, sir. Thank you, ma'am. थैंक यू. हाय शाहिद, हाय कृति, आई एम शिवांगी फ्रॉम ललन टॉप. हाय तो शिवांगी. आपकी जो ये फिल्म है ये एक लव स्टोरी है और काफ़ी अलग लव स्टोरी है जो अभी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. तो आपको थोड़ा सा भी ये ख्याल आया कि शायद लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ? ओह माय गॉड, मे बी आज तक मैंने ये क्यों नहीं सोचा. हे भगवान. ओह मैन, आई नीड अ मोमेंट. अब तो सिर्फ 8 दिन रह गए, क्या करेंगे. ऑनेस्टली मैं मोमो ऑर्डर करो यार, मोमो ऑर्डर करो. ऑनेस्टली मेरे को आई डोंट नो अबाउट शाहिद, बट एक्चुअली फॉर रियलिटी लाइक मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. बिकॉज मैं जब एक मूवी देखती हूँ या जब एक स्क्रिप्ट सुनती हूँ, तो एक्चुअली आई एम ऑल्सो द ऑडियंस. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ एवरी सीन, एवरी moment between these two, you know, and I was actually feeling it all throughout, and I was getting entertained, and I was laughing, and I was, all my questions that were there were getting answered somewhere in the film. So I think I don't personally feel कि लोग connect नहीं कर पाएंगे. आई मीन जैसे मैंने कहा, मिस्टर इंडिया जब आई थी तो किसी ने ऐसी कोई चीज़ ज़िंदगी में ना सोची थी. आज तक कई साल हो गए, आई थिंक 40 साल के ऊपर हो गए उस फिल्म को. आज तक कोई इंसान इनविजिबल नहीं हुआ, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि ये तो हो नहीं सकता, तो आप कैसे ये कर सकते हो. टर्मिनेटर अगर आपने देखी हो, टर्मिनेटर एक फिल्म थी कई साल पहले, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वन ऑफ हिज फर्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर्स. आपने देखी है जी? तो उसका 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं. उसमें वो एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट थे जो फ्यूचर से वापस आए थे. हिंदुस्तान में कई ऐसी फिल्में बन चुकी हैं, रोबोट, चिट्टी रोबोट, रावण, जिसमें यू नो रोबोट्स दिख चुके हैं. तो मुझे लगता है फिल्मों में वो चीज़ें हमें दिखानी चाहिए जो आम जिंदगी में लोग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. मैं फिर से वही कह रहा हूँ. सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. अगर हमने अच्छे से नहीं किया होगा और वो बिलीवेबल नहीं होगा या आपको लगेगा ये क्या है, तो डेफिनेटली हो सकता है. बट वो मेकिंग पर है, वो कंसेप्चुलाइजेशन पर नहीं है. कंसेप्चुलाइजेशन, इमेजिनेशन पर. आपने अवतार देखी है? कैसी लगी आपको? वो आपने जिंदगी में कभी सोचा था ऐसा होगा, ऐसे एलियंस? सो दैट्स, आई मीन दैट्स सिनेमा, राइट? दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन यू आर आस्किंग. इवन एज सिंपल एज कोई मिल गया यार, जादू आता है कहाँ से? मतलब यू फील फॉर जादू, यू फील फॉर देयर बॉन्ड, देयर इक्वेशन. आई फील लाइक एट द एंड ऑफ इट द मैजिक ऑफ सिनेमा इज दैट इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड इट मेक्स यू वांट टू बिलीव इन दैट वर्ल्ड. हाय शाहिद, हाय कृति, करण दिस साइड. हेलो. हाय करण. हाँ शायद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एज एन एक्टर मतलब आपके लिए मतलब चैलेंजिंग कैसा रहता है, जैसे कि कबीर सिंह का कैरेक्टर या फिर इस मूवी का कैरेक्टर, एज एन एक्टर या एज ए पर्सन? पहली बार किसी ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया इस फिल्म में. मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा था आपके लिए चैलेंजिंग था कि नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज प्लेइंग द रोबोट. बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. यस प्लीज टेल मी, क्या है सवाल आपका? मतलब कबीर सिंह का जैसा कैरेक्टर था काफी डिफरेंट था, इस मूवी का कैरेक्टर काफी different. तो आपका मतलब एज अ पर्सन आपको किस टाइप का कैरेक्टर ज्यादा अच्छे लगे, इस मूवी का में जो कैरेक्टर था वो या कबीर सिंह था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू नो, मुझे इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग व्हिच इज लिटिल रिलैक्स्ड एंड नॉट वेरी लाइक, जैसे इन्होंने कहा कि इनको कई बार ऐसा लगा कि इनका जो कैरेक्टर है वो इनको बांध रहा है और इनको ऐसा महसूस करा रहा है कि मैं हर वो चीज़ नहीं कर सकती जो मैं शायद करना चाहती हूँ या जो इंस्टिंक्टिवली उन्हें आ रही है. तो कैरेक्टर्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि वो आपको वो करने पर मजबूर करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है. तो ये कैरेक्टर जो है
ये थोड़ा ओपन है, इसके साथ मैं थोड़ा सा फन कर सकता था, इंजॉय कर सकता था, स्पॉन्टेनियस हो सकता था, और मैंने काफ़ी टाइम से ऐसा नहीं किया था, तो मुझे वो करने में काफ़ी मज़ा आया। और इस फिल्म की बिलीवेबिलिटी में ये इनका कैरेक्टर और इसका इमोशन, आर्यन का इमोशन, वो अगर कन्विंसिंग नहीं होगा तो ये फिल्म वर्क नहीं कर सकती। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ थी कि ये अपना कैरेक्टर कैसे प्ले कर रही है और मेरा इनसे इमोशन कैसे और क्यों जुड़ रहा है, वो रियल लगना चाहिए। तो दैट वाज व्हाट आई फेल्ट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू डू लाइट रोल्स, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू यूज टू अ कैरेक्टर, वो आपको इतनी सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड होती हैं आपके लिए, क्लियर हो जाता है आपके लिए, आसान हो जाता है आपके लिए, मैं ये 3 चीज़ें कर लूँगा तो ये वर्क करेगा। लेकिन जब फ्री फ्लोइंग कैरेक्टर होता है तो उसमें आप गलत भी जा सकते हैं। सो दैट इज़ अ चैलेंज ऑफ इट्स ओन इन अ डिफरेंट वे, एंड फॉर मी आई डिड इट ऑलमोस्ट आफ्टर अ डेकेड, सो बड़ा मज़ा आया। ऑल्सो आई जेन्युइनली वांट टू ऐड, ये जो लव स्टोरी है, इस लव स्टोरी में जो स्टोरी का क्वर्क है वो सिफरा है, बट आई बिलीव लाइक लव कम्स फ्रॉम आर्यन because he's the human being who's falling in love. I was telling him about a few scenes which I obviously can't reveal. The his eyes and the love that you see in his eyes is the reason why you believe कि ये दोनों साथ में होने चाहिए, otherwise अगर इनका प्यार नहीं लगेगा, you will not really believe in this love story. Hello, here. Hi. My name is Gunjan. I'm from Z News English. First of all, thank you, mic देने के लिए. I'm like the last person to ask this. Then, दिल्ली में स्वागत है आप लोगों का. The question I wanted to ask you, Kriti, was that, of course, you've given a stunning performance in Mimi. Goes without saying. It has, Thank you. it has like paved way into all our hearts. Now, when you're doing this role, which is extremely challenging, I can already sense that. What is your like brutally honest feeling around being accepted, when audience come to the theater? How will they take it after your performance in Mimi? See, honestly, I don't think when you watch one character of mine, you should ever think of any other character of mine. I feel like when you're coming into this film, when I was hearing the script, it was more about this story that's light, that has a love story, that has romance, that has comedy, that has family, that has drama, that has all of it, and I was thoroughly entertained. So I just, I know that people will be walking into the theater knowing that she's a robot, but I want them to almost start forgetting that she's a robot at a point because they believe in this love story so much. But at the same time, be really entertained. My cheeks were hurting when I heard this script, so I want your cheeks to hurt when you're watching this film. And I hope this film sort of leaves you with a certain thought that we intend to leave you with, while you've been entertained throughout. If I could continue, wasn't there like some sort of performance pressure? क्योंकि आपने खुद ही ऐसा standard set कर दिया है. नहीं यार, मैं ऐसे नहीं सोच सकती. नहीं तो मैं इतना प्रेशर लूंगी तो फिर मतलब परफॉर्म कैसे करेगा इंसान. आई फील हर कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है. मिमी में मुझे इतना ज़्यादा रेंज मिला था टू शो सो मेनी इमोशंस, from this naive girl who one talks to Ranveer Singh's posters, to when she becomes a mother and she becomes a woman. There was so much of range. Here it's all ulta actually. I've been tied down and it's like, okay, now you perform. And the thing is that that's the challenge actually. It's a different challenge, but that's what keeps you going, keeps you alive, keeps you excited as an actor, to convince you that I am a robot, but still I'm so human that you want to feel for this robot and this love story. Thank you. Thank you.